आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। प्रभु इस समय मुझे अपने पवित्र वचन के लिए इस्तेमाल करें और हर एक के मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन को सुनकर उन पर चलने पाए। तो यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का पवित्र वचन लिया गया है। मेरे साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक निकालिए, उसका 16 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूमिडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर महान परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमारे मुंह में बहुत ही बड़ी अपनी सामर्थ्य को दिया है। आज हम अपने मुंह को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पौलुस और सिलास आधी रात के समय वो क्या कर रहे थे, जबकि हम उनके बारे में देखें, वचन में हमने पढ़ा है, सुना है कि उनकी हालत कैसी थी। वो जख्मी थे, कोड़ों की मार पड़ी थी, उनके पांव काट में ठोके गए थे, वो जंजीरों से जकड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनका मुंह बंद नहीं था। वो अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहे थे प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के गीत भजन गाने के लिए, उसकी स्तुति महिमा करने के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहे थे। आज बहुत से लोग जो हैं अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसके 18 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमने अपने मुंह का कैसे इस्तेमाल करना है? क्या जीवन के लिए या मृत्यु के लिए? परमेश्वर ने हमें खुली छूट दी है कि आप अपने मुंह को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें प्रभु के लोग होते हुए हमने अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि संत पौलुस और सिलास आधी रात के समय वो प्रार्थना कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे जोर जोर से। वो अपने शरीर की ओर, अपने जख्मों की ओर, अपने दर्द की ओर नहीं देख रहे थे, बल्कि वो जीवित परमेश्वर की ओर देख रहे थे और उसे अपना मुंह खोलकर वो आराधना कर रहे थे। जेल में वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दूसरे लोग जो बंधुए थे, बंधन में पड़े हुए थे, वो उनकी सुन रहे थे, वो देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, संसार के लोगों में और परमेश्वर के लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कि संसार के लोग अपनी दुख मुसीबतों की ओर देखते हैं, परेशानियों की ओर देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को कभी भी नहीं देखते। लेकिन प्रभु के लोग ऐसे हैं जो अपनी परेशानियों की ओर, अपने दुख की ओर नहीं देखते, बल्कि वो परमेश्वर की ओर देखते हुए दूसरे लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी हालात में हो। तो जब प्रभु के दासों ने प्रार्थना करी, अपने मुंह को खोला, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा बुलडोर हुआ, सब कैदियों के बंधन खुल गए। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के परमेश्वर के आगे अपने मुंह को खोलेंगे, प्रार्थना के लिए, दूसरों के बंधन खोलने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो देखेगा कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, हमारे मुंह से जीवन की बातें निकलनी चाहिए,
ना कि मृत्यु की बातें। हमने दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर ने उस जगह पर एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया कि सब लोगों के बंधन खुल गए। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमने अपने मुंह को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना है, आराधना के लिए इस्तेमाल करना है। हमें दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है, ताकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में बीमार पड़े हुए हैं, घरों में बीमार पड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर के लोग, बंधनों में पड़े हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। किसी भी समय हम प्रभु से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के लोगों अपने मुंह को परमेश्वर के आगे खोलेंगे, प्रार्थना के लिए खोलेंगे, और परमेश्वर हमारे मुंह से जब प्रार्थनाएं निकलेंगी वो उनको सुनेगा और उन लोगों के हालात बदल जाएंगे। प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे, उनके बंधनों को तोड़ेंगे, उनको बीमारियों से आज़ाद करेंगे, उनको उनके कर्जे के बंधन टूट जाएंगे, वो व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे, उनके जीवन में आशीष आएगी, वो तायद से आशीष आएगी। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने मुंह का गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने मुंह का परमेश्वर की आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपके प्रार्थना करने के द्वारा दूसरों के जीवन में बहुत आयत से आशीष बरकत। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।